जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग रेखा आंटी जी जो कि गाजियाबाद से हैं उनका है, और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगतों को जय गुरु जी। जय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। मैं रेखा हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। मेरा ये पहला सत्संग है मेरी बेटी के ऊपर। ये सत्संग बहुत ध्यान से सुनना जी। मेरी बेटी 9 साल की है। मेरी बेटी के ऊपर ब्लैक मैजिक था जो गुरु जी ने एक पल में दूर कर दिया। संगत जी, मेरी बेटी को किसी ने काला जादू किया था, हुआ था, पता नहीं क्या था, समझ नहीं आया। तो उसको हर जगह ना काली माता दिखाई देती थी। ऐसा लगता था कि उसके ऊपर किसी ने काली की पूजा करके काला जादू किया है। मेरी बेटी को हर तरह काली माँ दिखाई देती थी। मेरी बेटी कहती थी, मम्मी काली माता मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे साथ चलती है, मेरे साथ बैठती है और खाना भी खाती है। मेरी बेटी बहुत परेशान थी संगत जी। मुझे पता था उसके ऊपर किसी ने कुछ काला जादू किया है, मगर मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। मेरी एक सहेली मेरे ही पड़ोस में रहती है। वो गुरु जी को बहुत मानती है। मैंने उसके पास जाकर उससे बोला, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको देख क्या हुआ है। 5 दिन से उसने कुछ खाया नहीं और इतनी पॉटी करती थी और इतनी काली काली फ्लैश में इतना फ्लैश भर जाता था कि मैं उसको देखकर बहुत परेशान होती थी। जो बच्चा कुछ दिनों से खा नहीं रहा वो इतना फ्लैश में कैसे भर देता है, मैं समझ नहीं पा रही थी। और वो भी इतना काला पॉट करती थी कि बिल्कुल कोयले की तरह। फिर मैंने सोचा कि मैं उसको किसी मौलवी को दिखाऊं। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। मैं किसी मौलवी के पास चली गई। उससे 3 दिन झाड़ा लगवाया मैंने। उस लड़की को आराम नहीं हुआ। वो बहुत ज़्यादा तड़पती थी पेट के दर्द के मारे संगत जी। तो मैंने उससे लेकर गई। 4 दिन उसको मैंने झाड़ा लगवाया, उसे कुछ आराम नहीं मिला और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। फिर मेरी जो पड़ोस में मेरी सहेली रहती है उसने मुझे एक जगह बताई, केसरी माता का मंदिर। मैं उसको वहाँ ले गई। वहाँ 2 दिन मैं उसको लेके गई, झाड़ लगवाया और झपटी की दवाई वहाँ मिलती थी, मैंने वो उसे खिलाई तो उसे आराम मिल गया। मेरी सहेली को गुरुजी ने ही ये रास्ता बताया था। मुझे पता नहीं था कि गुरुजी बात करते हैं। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के उनका स्वरूप बात करता है। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। मेरी बेटी को जब आराम लगा वहाँ से तो मेरी बेटी थोड़ा ठीक हुई। मेरी सहेली ने मुझे ये कहा कि मेरे साथ बड़े मंदिर चल, वहाँ जाकर लंगर चाय प्रसाद खाओ, गुरुजी सब ठीक कर देंगे।
मैं गुरुजी को उतना मानती नहीं थी। मैं गुरुजी के बारे में उनसे सुनती ज़रूर थी, मगर मैं उनको मानती नहीं थी। वह खाटू श्याम जी हमारे कुल देवता हैं, मैंने उनको ही अपना गुरु माना था, मगर मैं ये गुरुजी को मानती नहीं थी। सॉरी शंकर जी, मुझे माफ़ करना। मैं उसके साथ गई, वो मुझे लेके गई। संडे को लंगर प्रसाद मैंने अपनी बच्ची को खिलाया, तो उसी दिन उसको गुरुजी ने दर्शन दिए। उसने बोला मम्मी, जब वो लंगर खा रही थी, उसने बोला मम्मी मुझे ना गुरुजी देख रहे हैं। मैंने कहा क्या? मैंने कहा बेटा ये सब रूप ऐसा ही लग रहा है कि गुरुजी सबको देख रहे हैं। कह रहे नहीं मम्मी, गुरुजी देख रहे हैं मुझे, उनकी आँख चल रही है, कभी इधर देख रहे हैं तो कभी इधर देख रहे हैं। मैंने अपनी बेटी की बात को इग्नोर कर दिया गुरु शंकर जी। मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी और मुझे इतना नॉलेज नहीं थी गुरुजी के बारे में, मैं इतना जानती भी नहीं थी। जब जाने की सोची तो हम वहाँ से चले गए, लंगर प्रसाद खा के वहाँ से चले गए। मेरी सहेली ने मुझे लक्ष्मी माता के 16 व्रत करने को बताया था। सॉरी शंकर जी, मैंने लक्ष्मी माता के 16 व्रत करे थे। उसके बाद मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। गुरुजी ने मेरा साथ दिया, और मेरी बच्ची ने एक लंगर प्रसाद खाया और उसकी तबीयत इतनी अच्छी हो गई एक लंगर प्रसाद से, मैं बता नहीं सकती। मैं जितनी परेशान थी ना अपनी बेटी के लिए, और उससे ज़्यादा मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरी बेटी को आराम पड़ गया था। संगत जी, गुरुजी ने ऐसी कृपा करी मेरे साथ कि मेरा बच्चा बिल्कुल सही हो गया। जब मेरा बच्चा सही हुआ तो मेरा थोड़ा विश्वास गुरुजी के पे इतना बढ़ा, बहुत बढ़ा। तो जब मैं वहाँ से बड़े मंदिर से वापस आई अपने बच्चों को लेके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर वहाँ से आने के बाद मुझे दोबारा से बेचैनी हुई कि मैं दोबारा जाऊँगी, अपनी बेटी को लंगर प्रसाद कराऊँगी, मेरी बेटी और भी ज़्यादा ठीक हो जाएगी। मुझे इतना विश्वास हुआ, मगर मुझे फिर भी थोड़ा सा डाउट था कि गुरुजी ऐसा भी कर सकते हैं कि वहाँ जाने से, वहाँ प्रसाद खाने से ये सब ठीक हो जाता है, जबकि गुरुजी फिजिकल रूप में नहीं है। ये सब मुझे बता दिया गया था कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है और वो अपने फिजिकल रूप में नहीं है। मैं इसलिए उनको मैं कब मान रही थी कि मैं उनको मान ही नहीं पा रही थी कि वो ऐसा हो सकता है। मगर जब मेरा बच्चा ठीक हुआ तो मुझे पूरा विश्वास हुआ कि गुरुजी है गुरुजी, और सबकी मदद करते हैं, सबकी सुनते हैं गुरुजी। बस गुरुजी का जितना मैं शुक्राना करना चाहूँ उतना कम है। मेरी आखिरी सांस तक गुरुजी का शुक्राना, और मैं गुरुजी के साथ हमेशा जुड़ी रहूँ। बस मेरा गुरुजी अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी, मगर अब नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे गुरुजी का साथ मिल गया है। संगत जी, जब मैंने अपनी बेटी को 3 लंगर गुरुजी खिलाए, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। फिर हम सोमवार के दिन भी गए थे, मगर उस वक्त मैं अपनी बेटी को लेकर नहीं गई थी, मैं अकेली ही गई थी अपनी सहेली के साथ। मेरा बच्चा स्कूल में था। फिर मुझे थोड़े दिन बाद मुझको भी ऐसा कुछ लगा कि मुझ पे भी कुछ दिक्कत सी आ रही है। मुझे भी रात को सपने में कुछ गलत चीज़ें दिखी संगत जी। मुझे रात को पता नहीं कुछ उल्टे सीधे सपने आते थे। मुझे लगता था कि कोई गंदी चीज़ मुझे छूने की कोशिश कर रही है। तो जहाँ मैंने मंदिर में अपने गुरुजी को स्थापित किया हुआ है, मैं उसी जगह बेड पे मैं वहाँ पे सो गई। रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ मेरे घर में आई है और हम सबको ख़त्म करना चाहती है। मगर सपने में ही मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे बोला कि जल प्रसाद छिड़क पूरे घर के अंदर।
मैंने सारे घर में जल प्रसाद छिड़का। शंकर जी, सपने में ही जल प्रसाद छिड़क रही हूँ अपने ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर, और सब पे जो जो उस घर में था, सब पे, पूरे घर पे मैंने इतना जल प्रसाद छिड़का कि पूरी बोतल ही ख़त्म हो गई। और जब वो बोतल ख़त्म हो गई तो उस जल की एक बॉल बन गई, जिसके अंदर मुझे गुरुजी ने कैद कर दिया। जब मैं उस बॉल के अंदर कैद हो गई तो वो जो गंदी चीज़ थी वो मुझे छूना चाह रही थी, वो मुझे छू नहीं पाई। वो कई बार उसने मुझे हाथ लगाया, मगर उसके हाथ में पानी आया, मगर वो मुझे छू नहीं पाई, क्योंकि मैं उस जल प्रसाद की एक बॉल के अंदर मैं कैद कर दिया मुझे गुरुजी ने, ताकि मुझे कुछ ना हो। गुरुजी ने इतना मुझे संभाला, बहुत संभाला, और मुझे हर चीज़ से बचाते हैं, हर चीज़ से मुझे संभालते हैं, मेरे परिवार को भी, मेरे बच्चों को भी। उस दिन मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने मुझे ये इशारा दिया है कि तेरे घर में कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है, मेरे जल प्रसाद अपने पूरे घर में छिड़क, और अपने बच्चों को और खुद पी, और अपने हस्बैंड को, मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं उनको पिला, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो गुरुजी को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ शिव है, शिव के अलावा कोई नहीं होता, ये गुरु कोई नहीं होते। मुझे माफ़ करना, मैं गुरुजी के बारे में ऐसा कह रही हूँ, मगर मैं अपने हस्बैंड की, अपने अंकल के विचारों को बता रही हूँ कि वो गुरुजी को नहीं मानते, मगर अब वो थोड़ा थोड़ा मानने लगे हैं। उस वक्त तो मैंने गुरुजी, शंकर जी, मैंने ऐसा ही किया जैसा मुझे गुरुजी ने समझाया कि जल प्रसाद को पूरे घर में छिड़को और थोड़ा थोड़ा अब बच्चों को पिलाओ, खुद पियो। शंकर जी, मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। गुरुजी का इतना इतना शुक्राना किया मैंने गुरुजी कि आपने मुझे कैसे बचाया। बस मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ था, क्या होना था, क्या क्या हो गया, कुछ नहीं पता। फिर मैं बस, जब भी मेरी सहेली बड़े मंदिर जाती है तो मैं उसके साथ जाती हूँ और गुरुजी का प्रसाद खाती हूँ, और मैं बिल्कुल सही रहती हूँ। मेरी बस इतना सा सत्संग था। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। आगे भी मैं दोबारा अपना सत्संग शेयर करूँगी, और बस मेरा सत्संग यहीं पे, अपना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विराम करने के बाद मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।